नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज एक पुल बैक देखने को मिला कल की इतने ज़बरदस्त फॉल के बाद, कल मतलब फ्राइडे को। और लेकिन जो पुल बैक हुआ है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे लगा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला, बहुत अच्छा गैप अप खुला आज, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बिल्डअप हुआ नहीं। और ओपनिंग के बाद निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट के करीब ही ऊपर जा पाई। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी नहीं। और आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, क्योंकि खुलते ही काफ़ी जो अच्छा गैप अप खुला था उसके बाद बहुत ही जल्दी एक स्ट्रॉन्ग नीचे डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद फिर ऊपर गई निफ्टी और फिर नीचे आई, और फिर हल्का सा टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा और पुल बैक हुआ। तो उसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं 232 पॉइंट की क्लोजिंग ऊपर की, वो इसी वजह से है, और करीब 1.6% ऊपर क्लोज हुई है। पर निफ्टी के चार्ट देख के ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगी। अगर अपसाइड रहा भी आने वाले कुछ दिनों में तो शायद 15,100 के आसपास ही अपसाइड रह सकता है। कुछ नए हाइज उम्मीद कम है बनाने की। और मुझे लगता है यहाँ से डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकता है। और जो गेन्स थे बजट के बाद के, वो मेरे ख्याल हम अगले कुछ समय में गिव अप कर देंगे। और आज की शुरुआत हालांकि अच्छी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि मंथली कैंडल कैसी बनती है। बट मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मंथली कैंडल बेसिस पे कैंडल जो है वो लाल कलर की बन सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गेन्स इस महीने हम गिव अप कर सकते हैं, जो हमने पिछले कुछ महीनों में अर्जित किए हैं। तो मार्केट की समरी की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कल अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो अभी अगर हम एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो 46 पॉइंट ऊपर है, 14,840 के आसपास में। और यूरोपियन मार्केट्स ऊपर थे, और एशियन मार्केट्स भी मोस्टली ऊपर बंद हुए। तो उम्मीद ये है कि शायद नैस्डैक भी आज ऊपर रहे, यूएस मार्केट्स भी ऊपर रहें। और अगर आज के हम सेक्टर्स की बात करें तो आज ज़्यादातर सेक्टर्स प्लस में क्लोज हुए। सिर्फ एक ही सेक्टर माइनस में था, जो कि था पीएसयू बैंक्स का। और जो सेक्टर्स अच्छा किया जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनमें थे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, एनर्जी और मेटल सेक्टर। और अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल सेशन के बाद में 232 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और आज एक ही लूजर था निफ्टी के स्टॉक्स में, जो था भारती एयरटेल। और जो अच्छा किया जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा निफ्टी में, वो थे पावर ग्रिड, ओएनजीसी, ग्राजिम और यूपीएल। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 492 पॉइंट बंद हुआ, करीब 35,300 के आसपास। और जो सबसे ज़्यादा अच्छा जिन बैंक्स ने किया वो थे कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। और जो बैंक्स नेगेटिव जिसने रिटर्न्स दिए वो थे बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और पीएनबी। और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि आज बैंक निफ्टी जिस लेवल पे खुला उससे नीचे क्लोज हुआ, यानी कि उसने रेड कैंडल बनाई। हालांकि ऊपर बंद हुआ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, लेकिन रेड कैंडल की कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है, जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उससे नीचे। तो दोनों दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो आज पुल बैक थी वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, और कुछ खास दमदार नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुल बैक ज़्यादा टाइम शायद लास्ट ना भी करे, पॉसिबल है। और अगर गया भी, जैसे मैंने बोला, निफ्टी अगर गया भी तो मेरे ख्याल 400 पॉइंट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, अगर अगर गया भी तो आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा होता है। बट हो सकता है कि आज जो पुल बैक रही है वो कल उतना सस्टेन ना करे। हो सकता है कल निफ्टी थोड़ा नेगेटिव में भी रहे, या अगर पॉजिटिव भी रहा तो बहुत ही मार्जिनली रहेगा, और कुछ खास ज़्यादा रेंज शायद ना भी हो कल के दिन। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे जिनमें आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो देखिए, एल्केम लैब्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई। और जो भी इस पीरियड का चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, उसके नियरली लोएस्ट लेवल्स पे है, यानी कि यहाँ पे जिन लेवल्स पे था उससे फ़िलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ सेलिंग जो है इसकी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बाद भी कुछ खास नीचे नए लोज पे नहीं क्लोज कर पाया, और ग्रीन कैंडल्स भी बार बार बन रही हैं, और ये इन्वर्टेड हैमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। तो हालांकि बहुत स्ट्रांगली मार्केट्स नीचे थी फ्राइडे को,
लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इसने ऊपर गया और सारा वही गेंस गिव अप किए, एक नए लो पे नहीं क्लोज हुआ, इनफैक्ट जो इसका ओपनिंग था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो भी ग्रीन कैंडल बनी है। और यहाँ से आज इसने एक अच्छा पुल बैक किया, ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। और अगर इसने जो इसका अपर शैडो बना है उसको भी हम कंसिडर करें तो एक टाइम पे 4% से भी ऊपर गया था। और देखिए आरएसआई भी अब ऊपर की तरफ बेंड हो गई है और विलियम्स और स्टोकेस्टिक्स भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुके हैं। तो कल का दिन ये स्टॉक ऊपर रह सकता है। तो मेरे ख्याल से कल अगर ये 2830 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 2820 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स देते हैं या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपके सर्विस इश्यूज काफ़ी ज़्यादा उनके साथ आते हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करा सके, या आप को कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन से स्टॉक्स कब किस प्राइस पे खरीदें, कब किस प्राइस पे बेचें, और आप अपना पोर्टफोलियो और अपनी वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा जिसमें आपको ब्रोकरेज रेट्स तो कम होंगे होंगे जो आप अभी दे रहे हैं उसके मुकाबले, साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी, आपको सर्विस इश्यूज नहीं आएंगे, और आपको पर्सनली गाइड मैं करूंगा, आपका आरएम भी मैं ही रहूँगा, और आप देखिएगा कि आपके रिटर्न्स में कितना फ़र्क पड़ता है मेरे साथ जुड़ने के बाद में। तो अगर आप ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते या मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके मुझे दोनों में फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहा है ये, हर कुछ समय में ऊपर जाता है, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है देखने वाली कि पिछले कुछ दिनों में जो निफ्टी में फॉल आई उसकी वजह से इसने कोई नए लोज नहीं बनाए, यानी कि ये जो लोज बने इन्होंने इन लोज को नहीं ब्रेक किया नीचे की तरफ में, और धीरे हर कुछ समय में ये हायर हाइज बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फ्राइडे को भी जो फॉल हुई उसमें इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ना वॉल्यूम से ज़्यादा, ना इसने बहुत ज़्यादा लंबी रेड कैंडल बनाई, और पिछले दिन के लोज को भी इसने ब्रेक नहीं किया जो यहाँ पे बने थे। तो काफ़ी स्ट्रेंथ फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है, और आज इसने बहुत ही ज़बरदस्त नियरली 6.5% का इसने बढ़त हासिल की, ऊपर बंद हुआ 6.5%। तो इसमें लगता है स्ट्रेंथ अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी हो सकती है। तो ये अगर कल 146 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 145 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए वॉल्यूम्स भी आज काफ़ी अच्छे थे और सारे इंडिकेटर्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथ लग सकती है, तो कल ये शायद और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स में भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई पिछले कुछ समय में। देखिए यहाँ से इसने नए हाइज नहीं बनाए और उसके बाद नए लोज बनाए, और ये पिछले जो सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ आ चुका है, यहाँ पहले भी ये सपोर्ट ले चुका है। तो ऐसा लगता है कि ये फिलहाल इसका सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है, लगभग 2500 का लेवल जो उसने नीचे की तरफ शायद ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे जितनी भी सेलिंग आ रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और देखिए इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स के बावजूद भी इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। और सिमिलरली यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई लेकिन यहाँ पे भी रुक गया, उसके थोड़ा सा ऊपर आया, फिर इसने लोअर लेवल को टेस्ट किया, और फाइनली आज इसने 2.25% से ऊपर क्लोज किया है। और ऐसा लगता है कि ये अब यहाँ से थोड़े से पुराने अपने हाईस टेस्ट कर सकता है, तो कल शायद इसको आप ऊपर देखें। तो कल अगर ये 2560 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 2550 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट जो है वो धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर तो पिछले एक महीने में इसने कुछ खास बढ़त हासिल नहीं की, और जो बजट के बाद इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेंस किए थे वो इसमें देखने को नहीं मिले। ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो काफ़ी ज़्यादा बॉल की तरफ बाउंस कर रहा है इन लेवल्स के आसपास में। तो लगभग 320 और 340 के लेवल्स के आसपास, 350 के लेवल्स के आसपास में ही ये स्टॉक कन्फाइंड रहा है।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें सेलिंग जो है उसका प्रेशर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों में इसने डोजी पैटर्न जो बहुत ही स्मॉल बॉडीड कैंडल्स बनाए, और उसमें भी ज़्यादातर जो कैंडल्स थे वो ग्रीन थे, और जितनी भी सेलिंग हुई वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गई। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ भी सेलिंग रही, लेकिन मोस्टली इसका जो बायस रहा वो पॉजिटिव रहा, और धीरे धीरे अब इसके वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो बाइंग इंटरेस्ट इसमें आ चुका है, और धीरे आज जो उसकी कैंडल बनी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, 5.5% से ऊपर आज इसका गेन रहा। तो और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी ऊपर बढ़ना शुरू हो गए हैं, आरएसआई भी बढ़ना शुरू हो गई है। तो और कई सारे जो इसके मूविंग एवरेजेस थे उसको भी आज इसने पार कर लिया ऊपर की तरफ। तो अब मेरे ख्याल इसमें कुछ पॉजिटिव गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल यदि 343 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 340 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा पिछले कई 3-4 महीनों से काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है। अगर हम इस पीरियड को छोड़ दें, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग आ गई थी। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो 1200, 1300, 1350 के बीच में रेंज बाउंड मोस्टली इसकी जो प्राइस है वो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ खास इसमें सेलिंग देखने को नहीं मिली थी जब निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे गई थी। उसका एक दो बड़े स्ट्रॉन्ग बाउंस जो निफ्टी के आए, उसमें से एक दिन तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा। और फ्राइडे की सेलिंग में भी इसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। जितनी भी सेलिंग आई थी वो मोस्टली अपने जो 20 डे EMA है वहाँ पे इसने सपोर्ट लेके दोबारा पुल बैक किया। लेकिन आज इसके पास बड़ा अच्छा मौका था, इंडेक्स भी ऊपर थी, बैंक निफ्टी भी ऊपर थी, फाइनेंशियल्स भी ऊपर थे। तो आज के पास बड़ा अच्छा मौका था कुछ अच्छे गेंस रजिस्टर करने का जो उसने नहीं किए, और ज़्यादातर जो इसके गेंस थे वो इसने गिव बैक कर दिए, और बहुत ही कम ऊपर बंद हुआ, सिर्फ ₹2.5 के करीब। काफ़ी बड़ा स्टॉक है तो ₹2.5 कोई मायने नहीं रखता, और 0.2% भी इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, जबकि आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी। और वॉल्यूम्स भी कुछ खास नहीं रहे, तो ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा वीकनेस आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है देखने के लिए। और ये अपने जो पिछले लोज हैं उनको, या पिछले लेवल्स हैं उनको टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि कल शायद ये नीचे का दिन दिखा सकता है, नीचे सेलिंग हो सकती है इसमें। तो कल अगर ये 1300 से नीचे ट्रेड करे और नीचे का ट्रेंड दिखाए, तो इसमें 1305 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए इंडिकेटर्स जो हैं वो भी अपने अपर बैंड से नीचे हैं, जबकि आज इसको ऊपर होना चाहिए था। तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आरएसआई भी हल्का सा नीचे की तरफ है, आज ऊपर नहीं था इसका जो ट्रेंड जो है। तो ये सारे इंडिकेटर्स भी ऐसा लग रहा है कि एक बार नीचे की तरफ आएंगे, तो शायद कल का दिन इसके लिए वीक रह सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।